नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं न्यू 2026 बजाज पल्सर 220F, द लेजेंड इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, और लेजेंड को अभी अपडेट भी मिल चुका है। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, क्या अपडेट आपको मिला है ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। और अपडेट को मैं आगे आप लोगों को टेस्ट भी कर बताऊंगा कि कितनी सही अपडेट आपको कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। और साथ ही इस बाइक की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज या फिर पहले के मुकाबले प्राइस अभी आप कितनी पे कर रहे हैं, सबके बारे में इन डेप्थ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और राइड तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताने ही वाला हूँ, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प हो कि अगर आप बाइक खरीदना चाहते थे ये 2-250 सीसी के अंतर्गत, ठीक है, अगर आप इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर कर देख रहे हैं तो ये पर्टिकुलर बजाज की पल्सर 220F 2026 में खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर, वेस्ट बंगाल, नदिया फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर बजाज की टैंक की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत यहां पर वॉक अराउंड के साथ करेंगे, और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। कुछ इस तरीके से बजाज की ब्रांडिंग के साथ वेव की जैसे पहले आप लोगों को मिलता था, अभी भी आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी देखिए यहां पर वैसे मतलब की वगैरह में आप लोगों को कोई चेंज यहां पर मिल नहीं रहा है। ओवरऑल लुक में भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। चेंज आप लोगों को यहां पर दो चीज़ में मिलेगा। लाइट को यहां पर कंप्लीटली बदल दिया गया है, लाइट का जो सेटअप है, प्लस यहाँ पर प्राइस में यहाँ पर अपडेट आई है। अब प्राइस में आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर मेन चेंज हुआ है लाइट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर की को ऑन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजअप लुक ले लीजिए। ये जो DRL है कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर LED में बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो प्रोजेक्टर भी कंपनी ने यहाँ पर अभी LED वाली ला दी है। बाकी हाई बीम, लो बीम, पास आउट के स्विच आप लोगों को मिल रहा है। हाई बीम हो गया, लो बीम और पास आउट कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट भी कर सकते हैं। बाकी देखिए ये लाइट ऐसी चीज़ है जो धूप में, इतनी तपती धूप में दिखाने वाली चीज़ तो है नहीं। ये मैं आप लोगों को आगे रात के टाइम पे हल्के से टेस्ट भी करके बताऊंगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जो अपडेट पहले ही आप लोगों को मिल चुका था। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर ये LED इंडिकेटर आ चुका था, तो उस चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल कैरी करा गया है। तो कंप्लीट अभी आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर लाइट का जो सेटअप है आप लोगों को LED में बिल्कुल मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, प्राइस पहले के मुकाबले 2 से 3 हज़ार रुपये तक यहाँ पर अभी इंक्रीज हुई है। अब एरिया के हिसाब से मैं आप लोगों को प्राइस भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या क्या करती है। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कलर के बारे में। अभी लास्ट अपडेट जो हमें मिला था वहाँ पर आप लोगों को 4 कलर मिल रहा था, ब्लैक के साथ रेड, ब्लैक के साथ ब्लू, देन आप लोगों को एक सिल्वर कलर मिला था और आप लोगों को एक ब्लैक गोल्ड कलर मिल रहा था। वही 4 कलर अभी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी इस ब्लैक रेड कलर की 360 व्यू आप लोगों को छोड़ दो वॉकअराउंड यहाँ पर मिलने ही वाला है। तो कलर 4 पहले की तरह रखा गया, यहाँ पर कोई चेंज हुआ नहीं है। बाकी अगर आप लोग वाइजर देख रहे हैं, पहले जैसे आप लोग को यहाँ पर एक टिंटेड ग्लास जो ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग टक इन करके बैठ रहे हैं तो ये आप लोग को विंड ब्लास्ट से भी काफ़ी हद तक बचाती है। बाकी राइड रिव्यू आप लोगों को मैं आगे बिल्कुल बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को कह सकते हैं बजाज की जो लोगो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को वाइजर में मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो सेमी फेयर्ड वाली लुक है, काफ़ी लोग यहाँ पर इसको पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग मी। अब देखिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, फिर यहाँ पर इंडियन मार्केट में उसको उतारा गया है पब्लिक डिमांड पर, ठीक है। बाकी आप लोग को यहाँ पर ये जो सेमी फेयरिंग वाली लुक है, या फिर यहाँ पर ये जो गोल शेप है, या फिर यहाँ पर ये जो एक शार्प लुक है, ये आप लोगों को कैसा लगता है, ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, 37 तक का टेलीस्कोपिक फोक पहले जैसे ही है। बाकी यहाँ पर ये फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ काफ़ी तगड़ा वाला ये जो फाइबर का मडगार्ड है ये आप लोगों को मिल जा रहा है। 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, या फिर 280 mm का यहाँ पर जो डिस्क है, आप कह सकते हैं पहले जैसे आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी सिंगल चैनल ABS है, ये डुअल चैनल एटलीस्ट आना चाहिए था। आप लोगों का क्या राय है इस बारे में आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। मतलब रियर ब्रेक में आप लोग को ABS मिल रहा है, बाकी यहाँ पर आप लोग को ABS का जो रिंग है ये आपको दिख रहा है। और सस्पेंशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टर है ये बिल्कुल माउंटेड है। बाकी अगर आप इसको इसकी कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो मैं कहूँगा, अगर आप लोग R15 देख रहे हैं वहाँ पर USD आ जाती है, करिश्मा में भी आप लोग को USD मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप लोग RTA 200 में भी देखते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को USD मिलने लग गया है अभी। बाकी ये USD होना चाहिए नहीं, या फिर और कोई मेजर अपडेट आप लोगों को क्या लगता है आना चाहिए नहीं, आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग करिश्मा या फिर अगर आप लोग R15 में देख रहे हैं वहाँ पर टायर जो है इसके मुकाबले आपको चौड़ी मिलेगी। बाकी RTA 204 भी if I'm not wrong आप लोग को सिमिलर टायर का जो सेक्शन है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग ब्रेक डिस्क देख रहे हैं तो अगेन अगर आप लोग R15 में देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, 282
mm तक का। बाकी अगर आप लोग करिश्मा में देख रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी बड़ी आपको मिलेगी। बाकी अगर आप लोग RTR 200 में देख रहे हैं स्पेशली, तो वहाँ पर आप लोगों को इसके मुकाबले आप कह सकते हैं 10 mm वहाँ पर छोटी ही बिल्कुल मिल जाती है। तो एक कंपैरिजन मैं आप लोग को ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि चीज़ें मार्केट में क्या मिल रही है और मतलब मार्केट के मुकाबले यहाँ पर कंपनी आप लोग को ऑफर क्या क्या करती है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा वाला स्टाइलिश और यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं क्रैश गार्ड पहले जैसी आप लोग को बिल्कुल मिलेगा और काफ़ी सही क्वालिटी के आप लोग को यहाँ पर फाइबर की जो इंजन कावल है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो इसको पहले जैसे ही रखा गया है, अप्रॉक्सीमेटली 220cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल फिल्टर इंजन जैसे पहले आप लोग को मिल रहा था, बिल्कुल इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करा गया। इनफैक्ट पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं 20.4 PS तक का पावर, 18.55 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था सेम आप लोगों को मिलेगा। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 6 स्पीड अभी तक आया नहीं है और यहाँ पर आप लोगों को स्लिपर असिस्ट क्लच भी नहीं मिलता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर R15 के मुकाबले तो पावर यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग RTR 200 से भी कंपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर पावर ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग करिश्मा के मुकाबले देख रहे हैं तो वहाँ पर देखिए वो आप लोगों को लिक्विड कूल वगैरह 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आ रही है। हाँ, वहाँ पर पावर टॉर्क भी आप लोगों को ज़्यादा मिल जाता है। तो एक अगेन कंपैरिजन जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी इंजन के बारे में बात हो रही है, एग्जॉस्ट साउंड मैं आप लोगों को ना सुनाऊं ऐसा हो नहीं सकता है, तो जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। कैसी लगी आवाज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये फुट से फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी पहले जैसी ही है और काफ़ी तगड़ा आप लोगों को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर रियर में आ रहे हैं तो वो आप कह सकते हैं 220F की जो आइकॉनिक यहाँ पर टेल लैंप है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। फ्रंट की तरह रेम में भी आप लोग को यहाँ पर जो LED टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। मडगार्ड कुछ इस तरीके से आप लोग को मिल रहा है, नंबर प्लेट लाइन की जगह रिफ्लेक्टर आप लोगों को मिल रहा है और ऊपर आप लोगों को यहाँ पर एक लाइट भी जलता हुआ दिख रहा है रात के टाइम पर नंबर प्लेट को यहाँ पर इल्यूमिनेट करने के लिए। कोई आप लोग को यहाँ पर टायर वगैरह मिल नहीं रहा बिकॉज यहाँ पर ये जो मडगार्ड मिल रहा है ये आप लोगों को काफ़ी लंबा चौड़ा आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और टायर अगर आप लोग देख रहे हैं अगेन पहले जैसे ही रखा गया है, 120 पे 80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 230 तक का डिस्क ब्रेक मिल रहा है। बाकी ये जो आप रिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन, ताकि अगर आप लोग कभी कसकर फ्रंट वाली ब्रेक अगर आप लोग यूज़ करें तो टायर उछलने से यहाँ पर ये आप लोगों को बिल्कुल बचाती है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को एंडोरेंस की जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये आप लोगों को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग R15 फिर करिश्मा में देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग RTR में भी देख रहे हैं तो वहाँ पर टायर साइज़ यहाँ पर इसके मुकाबले हल्की सी चौड़ी मिलती है, ठीक है। और अगर आप लोग डिस्क साइज़ देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सही मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर RTR 200 या फिर अगर आप लोग करिश्मा या फिर अगर आप लोग यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो R15 से भी तो काफ़ी सही आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी उन तीनों ही बाइक में आप लोगों को सिंगल आप कह सकते हैं यहाँ पर मतलब मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर मिल रहा है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को मिलेगा। अलग से आप लोग को यहाँ पर 150-200 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आप कह सकते हैं आफ्टर मार्केट जाके आप लोगों को लेडीज फुटरेस्ट लगवानी पड़ेगी अगर आप लोग लगवाना चाहते हैं तो। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म आप लोगों को मिल जाएगा। ओपन चिप सिस्टम जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ये आप लोगों को मिलेगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 5 अप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पर इंडिकेट करी है। बाकी स्लिपर असिस्ट क्लच नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन RTR 200 हो या फिर R15 हो या फिर करिश्मा वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं पहले जैसे ही है, स्प्लिट सीट आप लोगों को मिलेगा। कुशनिंग वगैरह काफ़ी सही है और चलाते हुए आगे इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे कि फील कैसी है। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है वो भी काफ़ी सही दिया गया है। स्प्लिट सीट है लेकिन हाँ सीट हाइट आप लोग को 795 तक का मिलेगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो भी आप लोग इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए। बाकी टैंक 15 लीटर तक का आप लोग को यहाँ पर मेटालिक मिल जाएगा और माइलेज 35 तक मानकर चलिए। 30 से 35 बहुत आराम से चला रहे हैं, 40 जा सकते हैं लेकिन 35 ही मानकर चलिए। 30 से 35 के बीच में आप लोग पढ़कर चल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा और ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 160 किलोग्राम तक का। R15 से अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं मोटा मोटा यहाँ पर 15 से 20 किलोग्राम तक आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ये समझ में आते हैं। मतलब टफेस्ट कॉम्पिटिटर उसी को आप लोग मानकर चल सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ये आप लोगों को मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था और यहाँ पर आप लोगों को ये M बटन मिल रहा है, कंप्लीटली डिजिटल है, प्लस ब्लूटूथ कंसोल आप लोगों को यहाँ पर मिला। टॉगल करने के लिए बटन है, टच सिग्नल और हॉर्न काफ़ी सही आप लोगों को मिलता है। यहाँ पर ये किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एक चीज़
है, आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर को ऑफ करने के लिए यहाँ पर कोई स्विच जो है कंपनी ने दी नहीं है, जैसे आप लोगों को N160 वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले जैसे ये जो USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। N160 में खासकर कंपनी ने अपडेट डाली है C टाइप की, यहाँ पर भी आना चाहिए था, नहीं आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। बाकी यहाँ पर कंप्लीटली डिजिटल है, ये मैंने बताया है। ब्लूटूथ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगेशन भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक गियर पोस्चर सेंसर आना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से एक बड़ी मिस है। बाकी आप लोग बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक बार दोबारा ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ आप लोग देख सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पर ये ब्लूटूथ का जो सारी चीज़ें ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल बता देते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर बजाज की राइड करंट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखते हैं टैकोमीटर, टाइम, स्पीडोमीटर, ठीक है, आप कितनी यहाँ पर चला चुके हैं, ट्रिप आप लोग को यहाँ पर ये ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब कुछ आप लोग को यहाँ पर ये बता देती है। ट्रिप B की भी आप लोगों को बता रही है। देन आप लोग देख सकते हैं जो ओडोमीटर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। बाकी सेटिंग्स में आप अगर एंटर करना चाहते हैं तो इसको आप लोग यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, जहाँ पर आप लोगों को टाइम अगर आप लोग सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं मिरर, ऑलरेडी मैंने बताया कि कितनी अच्छी रियर व्यू देती है, इसके बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। अब देखिए मोटा मोटा क्या है इस बाइक में कंपटीशन के मुकाबले चीज़ आपको कंपनी ऑफर क्या कर रही है, कितनी डिफरेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसको प्राइस से अगर आप लोग तोलना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा पहले मेरी एरिया के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, पहले आप लोग को 1,67,000 के आसपास आप लोगों को पे करना होता था। अभी आप लोगों को 1,70,000 के आसपास जो है ये आप लोगों को ऑन रोड प्राइस पे देखने में मिल सकता है। बाकी आपके एरिया में ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। देखिए मोटा मोटा बात कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ आप लोगों को मिल रहा है। चलिए राइड पर चलते फिर समझते हैं राइड डायनेमिक्स इस बाइक की यहाँ पर कितनी सही है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे अब दिस न्यू 2026 बजाज पल्सर 220F मॉडल की, जहां पर अभी आप लोगों को LED हेडलैम्प भी देखने में मिल रहा है। बाकी सीट हाइट देखिए रिमेन सेम जैसे पहले आप लोगों को मिलता था, 795 mm के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। आपकी हाइट अगर अराउंड 5'5'6" तक की है आप लोग आराम से चला पाएंगे, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी रियर फिटेड फुटपैग है, क्लिप ऑन हैंडल बार है, आप लोग हल्का सा सामने की तरफ झुकना हो रहा है और सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल, नॉट वेरी सॉफ्ट नॉट हार्ड। और स्पेस तो देख लीजिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी आप लोग को काफ़ी यहाँ पर से मिलेगा, कंप्लीटली चीज़ सेम है जैसे पहले आप लोगों को मिलता था, कोई चीज़ यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। और चलिए अब यहाँ पर जो राइड है इसकी भी शुरुआत करते हैं। अब गियर पोस्चर सेंसर यहाँ पर आना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो फर्स्ट गियर में मैंने इसको रख दिया है और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए टानने में तो भाई मजा आएगा आप लोगों को, है ना, मतलब 20.4 PS तक का पावर, 18.55 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाती है। और अभी तो मैं अकेला राइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं ना तो भी आप लोगों को यहाँ पर पावर टॉर्क में कोई कमी वगैरह जो है आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग देखिए इस बाइक को हम में से कई भाई ऐसे हैं जो राइडर्स कहना सही होगा जो इसको लॉन्ग राइड पर भी लेके निकलते हैं, फिर भी मेरे हिसाब से अगर आप लोग कोई सामान वगैरह भी यहाँ पर लेके चल रहे हैं पिलियन के साथ तो भी मेरे ख्याल से इनफ पावर टॉर्क जो है ये बाइक आप लोगों को बिल्कुल समझाती है। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। बाकी क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, नॉट वेरी सॉफ्ट नॉट वेरी हार्ड। बाकी मेरे हिसाब से ये देखिए अब इंजन में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, स्लीपर क्लच पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाकी हाँ अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो आप या फिर डाउन शिफ्टिंग चाहे आप कुछ भी कर रहे हो मक्खन की तरफ कर सकते हैं जैसे पहले आप लोगों को मिला करता था। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर ये गियर क्लच इन सारी चीज़ों के बारे में, चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। crossed and 100। अब दोस्तों ये BS6 OBD2 वाली इंजन ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं कहूँगा अगर आप BS3-4 वाले देखते थे वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन मिलता था, मतलब देखिए वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन एक वाइब मिलता था, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्मूथ बन चुके हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी काफ़ी आप कह सकते हैं बात भी किया हुआ है कि अभी ये स्पेशली BS6 की जो OBD2 इंजन आ रही है इसके साथ यहाँ पर स्मूथनेस और बढ़ी है। तो यहाँ पर भी चीज़ वही है, बिकॉज पहले जैसे आपको OBD2 भी जैसे आपको इंजन मिल रहा था वही सेम इंजन अभी भी है, बस लाइट में यहाँ पर चेंज में, इंजन में वैसे कोई चेंज में नहीं, और स्मूथनेस जैसे पहले आपको मिलता था वैसे ही
OBD आप लोगों को यहाँ पर अभी मिल रहा है। मैं OBD2B जब अपडेट आया था तब की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, ये हल्की सी जो वाइब, मतलब नीचे इंजन जो है वो चल जाए, आपको समझ में आ जाता है मोटा मोटा 80-85 के पास है, बट वो वाइब्रेशन नहीं, ऐसा नहीं कि उस वजह से बाइक को नहीं खरीदेंगे, वैसा वाला आपको फील नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। हाँ, जब आप लोग 90, 95, 100 तक जा रहे हैं तो एक हल्का सा वाइब जो आप लोगों की जो रियर मतलब जो लेफ्ट फुट पे है वहाँ पर आप लोगों को हल्का सा समझ में आ जाता है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में, नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, अब ये 200 मतलब 220 हम लोग लॉन्ग राइड्स पे भी निकल जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो आप 80 से 90 के बीच में आप लोग इसको मान के चल सकते हैं। वैसे तो आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, 100 के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन एक स्वीट स्पॉट जो बन सकता है कंफर्टेबल क्रूजिंग के लिए वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी माइलेज यहाँ पर आप 35 मतलब मान के चलिए, बहुत प्यार से चला रहे हैं तो शायद 40, लेकिन 35 मान के चलने से यहाँ पर बेहतर हो सकता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा कम मिला, ओनर रह चुके हैं यहाँ पे इस बाइक के, तो नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो नहीं, पीछे कोई है नहीं। एक बार चेक करते हैं, एक बार इसको मोटा मोटा 60 के आसपास ले जाकर और ये 64 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, 280 एम का फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक मिल रहा है, मैं कहूँगा लाजवाब ब्रेकिंग आपको देती है। ऐसा नहीं है कि डरा कर रोक लिए, लेकिन काफ़ी सही तरीके से आप लोगों को रोक देती है। जहाँ पर आप रोकना चाहे वहाँ पर ये रोक देगी। बाकी अभी तो चलिए मुझे ABS फील नहीं हुआ, लेकिन ABS वक्त आने पर काम करेगा। मेरे पास 150 ट्विन डिस्क मॉडल है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही सेटअप वहाँ पर भी मिलता है। अब इंजन चलिए यहाँ पर बढ़िया, लेकिन ABS वगैरह का सेटअप वहाँ पर भी सेम है, तो वहाँ पर जब काम आप मतलब वक्त आता है तो ABS काम करता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और पीछे वैसे कोई है नहीं। चलिए अब रियर में जो ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, मोटा मोटा 60 पे ले जाके और ये 64 पे ले जाके रियर ब्रेक। फ्रंट पे 280 था, रियर में आप लोगों को 230 एम तक का डिस्क ब्रेक मिलता है। देखिए मैं कहूँगा इट्स ऑन अ प्रोग्रेसिव साइड, जैसे मैं अमूमन हर बाइक या फिर स्कूटर में कहता हूँ। रियर ब्रेक में जैसे अप्लाई कर रहे हैं, हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन होना, वही चीज़ आप लोग को यहाँ पर भी मिल रहा है। बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है, ठीक है। पहले भी जैसे मिलता था, अभी भी आप लोगों को फ्रंट हो चाहे रियर दोनों ही ब्रेक सेटअप जो है या फिर जो फील है वो आप लोगों को सिमिलर मिल रहा है। अब नहीं, पीछे कोई है नहीं। अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार मैनुअली अप्लाई करके देख लेते हैं, वही अराउंड 60 के ऊपर ले जाकर और 67 पे ले जाकर रियर विद फ्रंट। देखिए लाजवाब ब्रेकिंग मेरे हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा, स्पेशली अगर आप लोग ये रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग जो आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पर मिल जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ब्रेकिंग के हिसाब से, अगर आप लोग इसको सही तरीके से यूज़ करें, स्पेशली रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अगर आप लोग प्रोपोर्शनली अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। अब सस्पेंशन के बारे में अगर बात करी जाए, देखिए मैं कहूँगा इज ऑन द मिड साइड, चाहे फ्रंट की 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक हो या फिर रियर में डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर हो, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर मतलब मिड साइड पर ही मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। तो देखिए अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर हैं, हाई स्पीड टॉप स्पीड, अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह करना चाहते हैं आराम से आप कर सकते हैं। और अगर आप लोग गड्ढों पर जाएंगे, थोड़ा बहुत गड्ढा तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत बम्स पर से जा रहे हैं ये एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हाँ अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे, ज़्यादा बम्स पर से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग को झटका भी फील कराएगी। मतलब एक बैलेंस्ड कंडीशन है। इंडियन रोड पे अगर आप लोग चला रहे हैं तो अच्छा खासा आप लोग को रिस्पांस मिल जाएगा, जब तक आप बहुत ज़्यादा गड्ढा फिर बहुत ज़्यादा बम्स पर से ना गुजर रहे हो, ठीक है। और दोस्तों अब मैं आप लोग को यहाँ पर जो रात का मंजर है वो यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर की को ऑन कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से जो DRL ये आप लोगों को रात के समय दिखने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी इग्निशन ऑन करके बताऊँ तो देख सकते हैं जो लाइट की थ्रो है कुछ इस तरीके से फ्रंट से आप लोगों को दिखेगा। बाकी ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दिखने वाला है। एक बार हाई बीम ऑन कर दूँ, यह हाई बीम है, ये लो बीम है, और पास लाइट आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको हाई बीम लो बीम में फ़र्क दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब मैं आप लोग यहाँ पर इसको चलाकर बता देता हूँ कि चलाते वक्त आप लोगों को लाइट का फील कैसे मिलने वाला है। बाइक बंद है तो कुछ इस तरीके से लाइट आ रही है, बाकी पीछे से भी अभी लाइट आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए कंप्लीटली रोशनी यहाँ पर आ चुकी है। और चलिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा चला कर भी देख लेते हैं कि कितने स्पीड तक कंफर्टेबली आप इस लाइट के साथ राइड कर सकते हैं। बाकी आगे पीछे सबसे ही LED का ही यहाँ पर लाइट सेटअप देखने में मिल रहा है। बाकी देखिए 40 ऑलरेडी क्रॉस्ड, 50 क्रॉसिंग, इनफैक्ट आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट 70 पर मैं यहाँ पर जा चुका हूँ, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप 80 पर भी जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इनफ लाइट आप लोगों को मिला, मतलब 80-90 के स्पीड पर भी इनफ लाइट है। और ये देखिए
अब हाई बीम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कंप्लीटली लाइट जो है वो सराउंड हो चुकी है। मतलब आराम से आप लोग यहाँ पर 80-90 पे, अगर रात के टाइम पर भी अगर आप बिल्कुल अंधेरे से भी गुजर रहे हैं, आप आराम से इसको यहाँ पर क्रूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 80-90 तक मैंने आपको यहाँ पर हाई बीम, लो बीम ये सारा टेस्ट करके बता दिया है। एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं, ये हाई बीम पर है, ये हो गया लो बीम और ये हो गया हाई बीम। और अगर मैं आपको ओवरऑल फील के बारे में बताऊं, देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ही पहले जैसे ही है। रियर व्यू मिरर अच्छा खासा रियर व्यू दे रहे थे, लेकिन आपको सेटअप थोड़ा सा करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ठीक तरीके से रियर व्यू नहीं मिलेगा। आपको अपने हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा, तभी ठीक ठाक व्यू आप लोगों को मिलेगा। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर आपको मिला है, मैं कहूंगा टैकोमीटर भी है, लेकिन डेफिनेटली गियर पोजीशन सेंसर यहाँ पर एक मिस जो होना चाहिए था अपडेट के बाद। आप लोगों का क्या रहा है इस बारे में आप लोग बिल्कुल बताइएगा। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाता है। देखिए मैं कहूंगा काफी स्पोर्टी राइडर पोजीशन आपको मिलता है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा सामने की तरफ झुक रहा है, ठीक ठाक आप लोगों को एक कंफर्ट मिल जाता है राइडर पोजीशन में। प्लस अगर आप लोग देख रहे हैं, एक आप लोगों को यहाँ पर अगर आप सिटी राइड के लिए यूज करना चाहते हैं, मोटा मोटा 30-35 तक का माइलेज अगर आप खुश है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिर्फ आप नहीं, पिलियन के साथ भी अगर राइड करना चाहते हैं, कंफर्ट इज ऑल्सो गुड। और एक्सीलरेशन तो अच्छा है ही, ब्रेकिंग भी आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छा खासा मिल जाता है। तो मैं कहूंगा देखिए बड़ी इंजन है, प्लस यहाँ पर आपको ऑयल कूल भी मिल जाता है। तो मैं कहूंगा अगर आप लोग कभी लॉन्ग राइड पर भी निकलने का प्लान बना रहे हैं, चाहे आप जा रहे हो पिलियन के साथ भी जा रहे हो, हल्का सा सामने की तरफ झुक के बैठने में अगर प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लोग लॉन्ग राइड पर भी इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छी खासी आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलेगा और यहाँ पर ब्रेकिंग एक्सीलरेशन अच्छी है, हैंडलिंग भी अच्छी है, तो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस करी ही है। तो ओवरऑल एक जो फील है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, जाकर बात करेंगे फिर ये बाइक खरीदना कंपटीशन के मुकाबले कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय है कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप प्राइस पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए अगर आप लोग R15 या फिर करिश्मा पे जा रहे हैं, 2 लाख से ऊपर की बात है। यहाँ पर आप लोग 1,70,000 के आसपास प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है। किसी किसी इंडियन स्टेट में शायद ये 1,65,000 के आसपास भी आप लोगों को मिल जाए, मतलब 65 से 70,000 के बीच में आप लोगों को मिल जाना चाहिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर RTR 164V को कंपेयर कर रहे हैं, वो भी 1,68,000 की आती है, ये 1,70,000 के आसपास आपको मिले। तो अफोर्डेबिलिटी में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी RTR 200 मैंने आपको कंपैरिजन बताया था, वहाँ पर प्राइस आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा ही मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग N250 भी देख रहे हैं पल्सर, तो वहाँ पर भी आप लोगों को मोटा मोटा इससे 2 से 4 हज़ार रुपये आप लोगों को ज़्यादा ही पे करना होता है। देखिए काफ़ी बढ़िया लुक के साथ आती है, लेजेंड हम लोग इसको मानते हैं। ये एक इमोशन है इंडियन पीपल, जो भी एक कह सकते हैं कि बाइक राइडर्स है, जिसको पल्सर पसंद है, 220 उनके लिए एक इमोशन है, ठीक है। बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ओवरऑल फील देख रहे हैं, दिखने में काफ़ी अच्छी है, लाइट भी अभी यहाँ पर सुधर गई है, एक्सीलरेशन काफ़ी तगड़ी है, ब्रेकिंग भी यहाँ पर अच्छा है, ब्लूटूथ वगैरह भी मिल जाता है। दो वहाँ पर आप कह सकते हैं कंसोल में जो यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर है वो एक मिस है। बट हाँ ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं, एक पैकेज है अच्छी, मतलब मोटा मोटा 30-35 के आसपास माइलेज भी दे देती है, जो कि अच्छी मानी जा सकती है। अगर आप लोग इसको सीसी के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, दिखती भी अच्छी है, हैंडलिंग भी अच्छी है, आप लोगों को परफॉर्मेंस भी अच्छी देती है, ब्रेकिंग भी सही है, और लाइट तो अभी यहाँ पर अपडेट कर ही दिया गया है। इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग मिला जुला कर देख रहे हैं, काफ़ी एक बढ़िया पैकेज आप लोग को यहाँ पर मिलता है। लेकिन हाँ अगर आप लोग अभी मार्केट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से देख रहे हैं, तो हाँ टायर्स की थोड़ी सी और यहाँ पर चौड़ी होनी चाहिए थी, 6 स्पीड गियर बॉक्स का आना चाहिए था। दो यहाँ पर मैं कहूँगा अभी भी इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी सी है, लेकिन हाँ 6 स्पीड गियर बॉक्स आएगा तो शायद ये और थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस आप लोग को निकाल कर दे दे। बाकी देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग को अच्छी लुक, सीसी के हिसाब से माइलेज, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा हैंडलिंग आप लोगों को चाहिए, अगर आपकी बजट अराउंड 1,65,70,000 के बीच में था, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए 2026 बजाज पल्सर 220F दिस लेजेंड ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर दिस रिव्यू, क्या आप इस बाइक को खरीदना चाहेंगे या फिर कंपटीशन में और जो बाइक मैंने आप लोगों को बताई है उनमें से कोई एक बाइक आप खरीदेंगे? नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।